माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट विद राम कुमार और राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। आज तो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। ग्राफिकल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और ट्राइंगल का एरिया भी निकालेंगे, ठीक है ना। इस एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आ जाएंगे, कई क्वेश्चन का सोल्यूशन एक ही क्वेश्चन में आप लर्न कर सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेबल कैसे बनाएंगे वो याद रखना है, और लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उसको भी देखना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए माय डियर स्टूडेंट, सॉल्व बाय मींस ऑफ ग्राफ। दो इक्वेशन है, देख लीजिए। एंड सेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस। उसको शैडो भी देनी है, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। और माय डियर स्टूडेंट, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म। जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ना, उसका एरिया भी निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1। मैंने बताया ना, टेबल बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। एक तो टेबल यहां बनाएंगे, देखिए, यू विल हैव टू सी। एक है माय डियर स्टूडेंट x एंड दैट इज y, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे बेस्ट टेक्निक बता रहा हूं। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 सबसे पहले पुटअप कर दीजिए। जो आपकी इक्वेशन दी हुई है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट x एक्सिस पे आ जाएगा, एक पॉइंट y एक्सिस पे आ जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोगों को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं इसमें क्या करते हैं। देखिए, इफ x विल बी इक्वल टू 0, देखो यहां पे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1। ये 0 हो गया 1, और y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। इसी में ही देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसका ये तो फर्स्ट केस हो गया। इसका सेकंड केस में मैंने बताया, यहां तो x पुटअप किया, इफ y इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू 0 पुटअप कर लीजिए। y इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 0 विल बी इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। देखिए y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। बहुत, मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए आप लोग। अब इसमें क्या करते हैं, एक वैल्यू बीच में ले लेते हैं। चलिए देखिए, हम इसमें क्या करते हैं ना, y की वैल्यू सपोज 2 पुट अप कर देते हैं, इफ y इज इक्वल टू 2। देखिए यहां पर लिख लेता हूं मैं थर्ड केस, y इज इक्वल टू 2। देखिए यहां पे पुट अप करेंगे, x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। देखिए y इज इक्वल टू 2 पुट अप किया है आपने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले इसी का पहले 0 और 1, 0 और -1 है, y की वैल्यू -1 है, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये आगे मेरे पास में 0 और -1, ये y एक्सिस के ऊपर आ गया पॉइंट, ठीक है। फिर आ गया 1 और 0, 1 और 0 तो x एक्सिस के ऊपर आएगा ना, देखिए ये रहा पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में 1 और 0, ये आ गया पॉइंट 1 और 0, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास में, 3 और 2, 3 2, x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 2 है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट ध्यान दीजिए आप लोग, ये यहीं पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। 3 2 आ गया, देख लीजिए 3 2, x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 2 है माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये ग्राफ किसका आ गया, ये आ गया x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1 लाइन। यहां पे लिख देना है, इस लाइन का ग्राफ आ गया, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए अब सेकंड लाइन लेते हैं ना, सेकंड लाइन। देखिए सेकंड लाइन क्या होगा, फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई और विल बी इक्वल टू 8। मैंने क्या बताया था, टेबल बना लीजिए इसकी भी आप लोग, x और y। x की वैल्यू 0 पुटअप कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए x की वैल्यू 0 पुटअप कर लीजिए और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, देखिए 2 इंटू 0 प्लस वाई विल बी इक्वल टू 8, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, ठीक है। ये 0 आ गया तो y की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें भी ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ना इसका, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इफ इफ x इज इक्वल टू 0 पुटअप किया हमने, ठीक है। यहां पे देखिए सेकंड पॉइंट, इफ y इज इक्वल टू 0, मैंने बताया ना
एक्स और वाई को जीरो पुटअप कर लीजिए पहले इक्वेशन में। सबसे इजी है ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है ना। ये टेक्निक आप लोग जरूर अप्लाई करेंगे, नहीं तो बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं ग्राफ ड्रॉ करने में, ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पाता। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले लीजिए, ग्राफ ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिए, दैट इज द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द ग्राफ। तो कई टेक्निक है माय स्टूडेंट, इसको याद रखना है। देखिए y इक्वल टू 0 पुटअप कर लीजिए, यहां देखो तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 8, और ये तो 0 हो गया ना, 8 आ गया। और माय स्टूडेंट x की वैल्यू बता दो, 8/2 दैट विल बी इक्वल टू 4। यानी कि ये देखिए y इक्वल टू 0 पुटअप किया तो ये 4 आ गया। एक पॉइंट यही ले लेते हैं जो इसमें लिया था। देखिए थर्ड केस माय स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट केस था इसका, थर्ड केस ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 ले ली माय स्टूडेंट। देखिए y की वैल्यू क्या निकालेंगे, 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 8, ठीक है। और माय स्टूडेंट देखिए यहां पे 2 इंटू 3 प्लस वाई विल बी इक्वल टू 8, यानी कि y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 6 हो जाएगा माय स्टूडेंट, 3 टू 2 दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है माय स्टूडेंट, ये पॉइंट कॉमन आ गया मेरे पास में, x की वैल्यू 3 है और ये आ गई 2, यानी कि पॉइंट कॉमन आ गया 3 2 3 2। इसी पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। चलिए दूसरी लाइन का भी ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। क्या होगा माय स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या 0 8, x की वैल्यू 0 8, ये पॉइंट आ गया, देखिए यहां पर 0 और 8, ठीक है। पॉइंट मेंशन जरूर करना है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और ग्राफ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में तो टाइम प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना टाइम। चलिए माय स्टूडेंट देखिए x इज इक्वल टू 0, ठीक है माय स्टूडेंट। अब उसमें दिया था हम लोगों ने y इज इक्वल टू 0। देखिए माय स्टूडेंट ये था y इज इक्वल टू 0 था ना, x की वैल्यू 4, ठीक है, x की वैल्यू 4 थी। यहां पे आ गया ये पॉइंट, देखिए x की वैल्यू 4 आ गई, देख लीजिए माय स्टूडेंट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में 4 और 0, एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास में, ठीक है। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ गया और एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ गया, और एक तो कॉमन है, तो इसमें तो दोनों ही ये ग्राफ किस लाइन में आ गया मेरे स्टूडेंट, ये ग्राफ आ गया मेरे पास में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का ग्राफ आ गया, ठीक है। मैंने बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। ट्राइंगल, लेकिन उसने क्या दिया ना, यहां देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड। कौन सा ट्राइंगल है, कहां पे बना, दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, दीज टू लाइंस और वाई एक्सिस तो ये है ना, ठीक है ना। एक लाइन का ग्राफ ये आ गया, एक का ये आ गया, ठीक है। इनके बीच में कौन सा आया, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आ गया माय स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है ना। इसको हमने शैडो दे दी, देखिए यू विल हैव टू गिव द शैडो, शेडेड पोर्शन, ठीक है। और माय स्टूडेंट इसने बोला है ना फाइंड द एरिया, ये ट्राइंगल बन गया ना, कौन सा ट्राइंगल आ गया, ए, और ये आ गया बी पॉइंट, और ये आ गया माय स्टूडेंट सी पॉइंट आ गया यहाँ पे वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया निकालते हैं, लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना। और माय स्टूडेंट बेस देख लीजिए कितना है, बेस BC, बेस कितना है, देखिए माय स्टूडेंट बेस ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, क्या है BC कितना है, केवल काउंट करने हैं कितने सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेस 9 हो गया माय स्टूडेंट, 9 सेंटीमीटर है बेस। बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताऊंगा, डिफिकल्ट नहीं बताऊंगा जिससे आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। बेस कितना हो गया 9, ठीक है। हाइट भी तो चाहिए ना, हाइट क्या होगा 1 2 3, देख लीजिए 1 2 3 है यहां पे, ये लिया हुआ है हाइट, देख लीजिए यही हाइट है माय स्टूडेंट, हो गई ना हाइट क्या है, ये हो गई ना हाइट क्या है, देख लीजिए A और D, बेस BC, हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या हो गई हाइट AD है हाइट माय स्टूडेंट, दैट विल बी 3। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्लियर बताऊंगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा माय स्टूडेंट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल यू विल हैव टू सी। देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखिए ABC है माय स्टूडेंट ये, ठीक है, कितना है हाफ, बेस कितना है देखो 9, यानी कि BC इंटू AD, दोनों फॉर्म में लिख दिया 1/2, BC कितना है 9 इंटू 3। देखिए माय स्टूडेंट यहां पे देखो ये कितना आ गया 27 आ गया, 27 को 2 से डिवाइड कर दो,
कितना आ गया माय स्टूडेंट? 13.5 स्क्वायर और यूनिट्स। यूनिट जरूर लिखना, स्क्वायर यूनिट में आएगा, चूंकि सेंटीमीटर मीटर तो यहां है नहीं। स्क्वायर यूनिट 13.5 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया ट्राइंगल का। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय स्टूडेंट। ठीक है, एक एक पॉइंट बता रहा हूं, वीडियो को बिना स्किप किए देखना। और माय स्टूडेंट डिटेल में आप देखना चाहते हैं ना, तो लीनियर पेयर इक्वेशन की जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं, सबका सॉल्यूशन मैंने वीडियो के माध्यम से अपलोड किया हुआ है। ठीक है, वहां पर देखिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन मेरी वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी? मेरी वीडियो तो तभी पहुंचेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिए, जिससे उनका भी तो फायदा होना चाहिए ना। बटन जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, हर चैप्टर का, जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10 के, सभी चैप्टर्स की स्पेशल वीडियो मैंने डाली हुई है। उन स्पेशल वीडियो को देखिए। और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, PYQ जिनको बोलते हैं, PYQs, उनके सबके क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक।